पंजाब में अगस्त 2025 में आई बाढ़ पिछले 36 वर्षों में सबसे भीषण प्राकृतिक आपदा मानी जा रही है। यह बाढ़ न केवल भारी वर्षा बल्कि बांधों से अचानक पानी छोड़ने और जलवायु परिवर्तन के कारण हुई अनियमित वर्षा का परिणाम थी। आइए इस आपदा के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। बाढ़ का कारण और प्रभाव। अगस्त 2025 में हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भारी वर्षा के कारण सतलुज, रावी और ब्यास नदियों में जलस्तर बढ़ गया। इसके साथ ही भाखड़ा, रंजीत सागर और पोंग बांधों से अत्यधिक पानी छोड़ा गया, जिससे पंजाब के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई। इस बाढ़ ने 23 जिलों के लगभग 400 गांवों को प्रभावित किया, जिससे 3.54 मिलियन से अधिक लोग प्रभावित हुए। लगभग 20,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया। कृषि और जनजीवन पर प्रभाव। बाढ़ के कारण 7 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। फसलें बर्बाद हो गईं और कई क्षेत्रों में पशुधन की भी हानि हुई। इसके अलावा 1902 गांवों में जलभराव हुआ, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए और कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति और पेयजल की आपूर्ति बाधित हो गई। बुनियादी ढांचे की क्षति। बाढ़ ने सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचों को भी नुकसान पहुंचाया। फाजिल्का जिले में कावाली पुल का एक हिस्सा ढह गया, जिससे 10 गांवों का संपर्क कट गया। इसके अतिरिक्त कई क्षेत्रों में जल निकासी प्रणाली अवरुद्ध हो गई, जिससे जलभराव की स्थिति और गंभीर हो गई। राहत और पुनर्वास प्रयास। पंजाब सरकार ने सभी 34 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया है। राहत कार्यों के तहत प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य सामग्री, दवाइयां और अन्य आवश्यक वस्तुएं वितरित की जा रही हैं। इसके अलावा पुनर्वास के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं, ताकि प्रभावित लोगों को शीघ्र पुनः बसाया जा सके। जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियों का योगदान। विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा की अनियमितता बढ़ी है, जिससे बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। इसके अलावा बांधों से अत्यधिक पानी छोड़ने और जल निकासी प्रणालियों की अव्यवस्था ने बाढ़ की स्थिति को और बिगाड़ा है। निष्कर्ष। पंजाब की इस बाढ़ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जलवायु परिवर्तन, मानव गतिविधियां और प्राकृतिक आपदाएं मिलकर गंभीर परिणाम उत्पन्न कर सकती हैं। भविष्य में ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए बेहतर जल प्रबंधन, प्रभावी जल निकासी प्रणालियां और जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता आवश्यक है। यदि आप राहत कार्यों में भाग लेना चाहते हैं या दान करना चाहते हैं, तो संबंधित सरकारी और गैर सरकारी संगठनों से संपर्क करें।